जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे पौष अमावस्या कब है, किस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा। अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो कि अमावस्या तिथि होती है और अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व होता है तथा इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। यदि अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़े तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन का अपना विशेष महत्व बनता है। सोमवती अमावस्या तिथि पर स्त्रियां सौभाग्य में वृद्धि हेतु, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति हेतु व्रत को धारण करती हैं और सोमवती अमावस्या पर, जो कि पीपल के वृक्ष की पूजन करने का विधान है तथा पीपल वृक्ष की भंवरी देते हुए 108 बार परिक्रमा की जाती है, जिससे कि सौभाग्य में वृद्धि होती है। वर्ष 2024 की यह पौष मास की अंतिम अमावस्या तिथि होगी, जो कि अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार सुबह 4:02 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार तड़के यानी कि सुबह 3:57 पर अमावस्या तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार इस बार 30 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को अमावस्या तिथि व्रत को धारण किया जाएगा तथा गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य भी 30 दिसंबर को ही किया जाएगा। इस बार सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या का योग भी बन रहा है, जो कि स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करेंगी। अभी खरमास भी चल रहा है, तो खरमास में जो भी सोमवती अमावस्या का नया व्रत धारण करने वाली स्त्रियां हैं वह अभी नया व्रत धारण नहीं कर सकती। यद्यपि अभी खरमास भी चल रहा है, तो खरमास में नए व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और व्रत का उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। खरमास जो कि 14 जनवरी 2025 को समाप्त होगा, तो अभी खरमास चल रहा है, जो कि 17 दिसंबर से खरमास शुरू है और 14 जनवरी 2025 को खरमास की समाप्ति है। तो खरमास के दौरान जो कि नए व्रत धारण नहीं करने चाहिए, व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। तो इस बार 30 दिसंबर को गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य, श्राद्ध आदि तर्पण का कार्य तथा सोमवती अमावस्या का व्रत धारण किया जाएगा। 30 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक, सूर्य उदय का समय सुबह 6:44 और सूर्यास्त शाम 5:19 पर होगा। राहु काल का समय सुबह 8:02 से सुबह 9:22 तक होगा। 30 दिसंबर को राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र होगा रात्रि 11:57 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग जो कि वृद्धि योग होगा रात्रि 8:32 तक, उसके बाद ध्रुव योग होगा। 30 दिसंबर को अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 11:39 से दोपहर 12:22 तक होगा। विजय मुहूर्त का जो समय है वह समय दोपहर 2:07 से दोपहर 2:39 तक होगा। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है 30 दिसंबर को वह समय अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:44 से सुबह 8:01 तक होगा। उसके बाद
शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 9:23 से सुबह 10:42 तक। उसके बाद चर लाभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:20 से शाम 6:59 तक होगा। तो इस दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार, शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार आप पूजन आदि का कार्य करें तो बड़ा ही फलदायी होगा। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। और जो भी व्रती हो, व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त के अनुसार जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। 108 बार भवरी देते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य जो कि दोपहर के समय में करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां बना करके तालाब नदी आदि में डालनी चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य दोपहर के समय करना चाहिए। इस प्रकार अमावस्या तिथि पर करने से जो कि देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा पितरों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में वंश वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आदि आती है। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। जो भी ब्राह्मणों के लिए या पितरों के लिए भोजन बनाते हैं तो शुद्ध और सात्विक तरीके से भोजन बनाना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन अर्चना करनी चाहिए और पूजन संपन्न होने पर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा घर के सभी प्रकार के विघ्न और कलेश दूर होते हैं और सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।